नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं भूगोल विषय के अंतर्गत जो 5वां पाठ है जिसका नाम है तापमान, इसकी शुरुआत हम पिछले वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। और इस पाठ के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा कि पृथ्वी पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह सूर्य के माध्यम से होती है। जब पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है तो पृथ्वी के सभी भागों पर तापमान एक समान क्यों नहीं रहता है। इसका भी कारण हमने जाना कि सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा एक समान पृथ्वी पर आती है, लेकिन पृथ्वी के गोल आकार के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के सतह के साथ कहीं पर लंब रेखा में पड़ता है तो किसी भाग में तिरछी रेखा में पड़ता है, तो किसी भाग में बहुत ही तिरछी रेखा में पड़ता है, जिसके कारण सूर्य की प्रखरता पृथ्वी के अलग अलग भागों में कम और अधिक पाई जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान कहीं पर कम और कहीं पर अधिक होता है। और इस तापमान पाठ से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो एक छोटी सी कृति के माध्यम से हम आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और यह जो आज आपको कुछ मुद्दे के बारे में जानकारी दी जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपको ध्यान से सुनना है और थोड़ी साथ ही साथ कल्पना करनी है, उसके बारे में सोचना है। यदि आप सुनते हो, सोचते हो तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको यह जो मुद्दे आपको बताए जाने वाले हैं यह याद हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कृति के साथ। यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर देखिए दो स्टूल बना हुआ है और इन दोनों स्टूलों पर एक समान रूप का बर्तन या समान आकार का बर्तन रखा हुआ है और इन दोनों बर्तनों में समान मात्रा में जल भरा हुआ है। और यह जो पहली आकृति है अ आकृति, इस अ आकृति में जो स्टूल, इस पे बर्तन में पानी है, यह घर के अंदर है। इस जल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने वाला है। और यह जो ब आकृति है यह खुले आसमान के नीचे रखा गया है, यानी सूर्योदय के कुछ टाइम के बाद से ही सूर्यास्त तक इस जल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा, ऐसी जगह पर यह रखा हुआ है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यह पहली आकृति घर के अंदर की दर्शाई गई है और यह दूसरी आकृति खुले आसमान के नीचे सूर्य का प्रकाश पड़ते हुए ऐसा दिखाया गया है। थोड़ी आप कल्पना करिए, सूर्योदय होता है, धीरे धीरे 10 बजते 11 बजते हैं, फिर दोपहर होता है, बहुत तेज धूप खिली होती है। उस दौरान कल्पना करिए कि आपको कहा जाए कि आप पहले इस घर में रखे हुए बर्तन में जो पानी है उसको आप स्पर्श करके अनुभव करिए कि यह पानी कैसा है, गर्म है या ठंडा है। उसके बाद जो बाहर सूर्य के प्रकाश में पानी रखा हुआ है उसको आप टच करके या स्पर्श करके पता करिए कि यह पानी ठंडा है या गर्म है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी आप कल्पना करिए कि जो धूप में या खुले में पानी रखा गया है यह गर्म होगा कि घर के अंदर वाला। तो सीधी सी बात है, यह पानी गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि इस पानी पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ एक बात और आपको ध्यान देनी है और एक कृति आपको और करनी है। उसी दौरान आपको घर में जाना है और अपने पाँव में जो भी जूते या चप्पल पहने उसको निकाल कर घर के अंदर की जमीन पर 2-4 कदम चलकर अनुभव करना है कि जमीन ठंडी है या गर्म है। कहाँ की? घर के अंदर की। अब ठीक उसके बाद आपको बिना जूता या चप्पल पहने घर के बाहर जाना है और जमीन पर चल के अनुभव करना है कि घर की जमीन जो बाहर की है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वह गर्म है या ठंडी है। यदि मई जून का महीना होगा तो कुछ टाइम बाद आपको सहन ही नहीं होगा, इतनी गर्म रहती है जमीन। इसके साथ ही साथ आपको घर के अंदर के तापमान और घर के बाहर के तापमान का भी अनुभव करना है। तो आप कल्पना करिए, जब आप बाहर धूप में जाओगे तो आपको ज़्यादा गर्मी का अनुभव होगा या घर के अंदर आओगे तो सीधी सी बात है, घर के बाहर
जहाँ पर धूप है वहाँ पर आपको गर्मी का अनुभव अधिक होगा। तो प्यारे बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि सूर्य के प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर तापमान निर्धारित होते हैं या पृथ्वी पर तापमान की पेटियां बनती हैं। यह तो एक छोटी सी कृति थी। तो चलिए हम अब इसी कृति से संबंधित थोड़ा सा व्यापक रूप पर अध्ययन करते हैं तापमान से संबंधित। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का यह जो भाग है यह भूपृष्ठीय क्षेत्र है या जमीन का क्षेत्र है। आपको यहाँ पे दिख रहा है मैदान है, ऊंचे नीचे जमीन के क्षेत्र हैं, पेड़ पौधे हैं और घर है। और यहाँ पर देखिए, यह जो आपको लहर के जैसा दिखाई दे रहा है यह समुद्री क्षेत्र है। यहाँ पर सूर्य दिखाया गया है। सूर्य का प्रकाश समुद्र के ऊपर, जल पर और भूपृष्ठ के ऊपर जमीन पर समान रूप से पड़ता है। और सूर्य के प्रकाश से या सूर्य की उष्मा से, या हम ऐसा भी कह सकते हैं सूर्य की गर्मी से, जल और जमीन दोनों गर्म होना प्रारंभ होते हैं। जमीन सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती जाती है। इस प्रकार जल की अपेक्षा जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, जब जल्दी जमीन गर्म हो गई तब क्या होगा? तब क्या होता है, जमीन में से गर्मी यानी उष्मा निकलती है, ऊपर उड़ती जाती है, ऊपर बढ़ती जाती है। और यह उष्मा क्या होती है, हवा में फैलती जाती है। जब हवा में फैलती जाती है तो हवा का तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, जमीन गर्म होने पर जमीन में से उष्मा निकलती है और वह उष्मा यानी गर्मी पूरे हवा में फैल जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे हवा भी गर्म होती जाती है। जब हवा गर्म हो गई तो बच्चों क्या होगा, तापमान अधिक होगा। ध्यान दीजिए, तापमान अधिक, और तापमान अधिक होने पर वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान दीजिए, यह बात आपको पिछले पाठ में बताई गई थी। पृथ्वी के जिस भाग पर तापमान अधिक है उस भाग पर वायु दाब, तापमान अधिक तो वायु दाब कम। ठीक है, ये बात होगी। अब हम चलते हैं इधर समुद्री क्षेत्र की तरफ। सूर्य के प्रकाश से जमीन की तुलना में समुद्र का जल बहुत देरी से गर्म होता है। इस प्रकार यहाँ पर तापमान क्या होता है, तापमान कम होता है। समुद्र के जल के ऊपर यह जो हवा का क्षेत्र है यहाँ पे तापमान कम होता है। जब तापमान जिस क्षेत्र में अधिक है उन क्षेत्रों में वायु दाब अधिक होगा। तापमान कम तो वायु दाब अधिक। जब एक जगह पर वायु दाब अधिक, दूसरी जगह पर वायु दाब कम है, तब क्या होगा, अधिक वायु दाब की तरफ से कम वायु दाब की तरफ हवाएं चलती हैं। यह बात आपको पिछले पाठ में बताया गया है। अब देखिए, थोड़ी सी गौर करिए, कल्पना करिए। यहाँ पर अब क्या होगा, जब समुद्र की तरफ जो ठंडी हवाएं हैं धरातल की तरफ आएंगी तो यहाँ की जो गर्म हवाओं के स्पर्श में आएंगी या संपर्क में आएंगी तो ये हवाएं गर्म हवाओं को ठंडा करती हैं, गर्म हवाओं को ठंडा करती हैं। और साथ ही साथ जो ठंडी हवाएं हैं कुछ धीरे धीरे वो हवाएं भी धीरे धीरे गर्म होती जाती हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और ठंडा करेंगे, लेकिन इसके इन ठंडी हवाओं की जो ठंडेपन की मात्रा है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत जब सर्दी पड़ती है तब बोलते हैं कि मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, तो क्या करते हो, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं रहता है पानी गर्म करने का तब क्या करते हैं, तो एक छोटे से पतीले में 1-2 लीटर पानी गर्म किया जाता है। आपके पेरेंट्स गर्म करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक ठंडे पानी से भरे बाल्टी में या टब में 1-2 लीटर उबलता हुआ पानी पलट देते हैं। तब क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो पतीले का 1-2 लीटर पानी उबलता हुआ रहता है वह ठंडे पानी में जाने पर ठंडा हो जाता है। दूसरी बात होती है, जो बाल्टी का पानी या टब का पानी बहुत अधिक ठंडा होता है, गर्म पानी उसमें मिलाने पर वह गुनगुना हो जाता है। ये 2 चीज़ें होती हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं, समुद्र के पास का जो
भूपृष्ठीय क्षेत्र है, जो जमीन का क्षेत्र है जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ की हवा को धीरे धीरे ठंडा करती जाती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन हवाओं का जो ठंडापन रहता है या जो ये ठंडी हवाएं रहती हैं, धीरे धीरे गर्म होती जाती है। इस प्रकार समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में गर्मी के दिनों में तापमान सौम्य बना रहता है, न तो अधिक गर्मी रहती है, न तो अधिक ठंडी रहती है। और जैसे जैसे समुद्र के किनारे से हम दूर जाएंगे, दूर के क्षेत्रों में जाएंगे, तापमान बढ़ता जाता है। ठीक इसके विपरीत जब बहुत अधिक ठंडी पड़ती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, तब पर भी समुद्र के पास का जो क्षेत्र है वहां पर न तो अधिक गर्मी न तो अधिक ठंडी पड़ती है। लेकिन ठंडी के महीने में समुद्र के किनारे से जैसे जैसे दूर जाएंगे, तापमान बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब है, गर्मी के दिनों में समुद्र के किनारे से यदि हम दूर जाएंगे तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, और ठंडी के महीने में समुद्र के किनारे से दूर जाने पर बहुत अधिक ठंडी भी पड़ती है। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग इस कोरोना के काल में गांव गए होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों ने एकदम विकट गर्मी का अनुभव किया होगा। और आज भी बहुत से लोग गांव में होंगे, तो अभी कुछ दिनों से सुना जा रहा है कि गांव में ठंडी पड़ने लग गई है या बढ़ने लग गई है, और दिसंबर जनवरी का महीना आते आते बहुत अधिक वहाँ पे ठंडी पड़ने लगी, कड़ाके की ठंडक पड़ने लगेगी। इसका कारण क्या है? वह जो गांव के क्षेत्र हैं, यूपी है, बिहार है, या महाराष्ट्र का नागपुर का क्षेत्र है, और दूसरे भी बहुत सारे क्षेत्र जो समुद्र के किनारे से दूर हैं, वहाँ पर गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडी के दिनों में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। इसका मुख्य कारण समुद्र के किनारे से दूर होना होता है। यहाँ पर देखिए भैया, इन बातों को आप जाने, इसको जानते रहिए, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये जो बात लिखी गई है, इस पर आपको ध्यान देना है और इसे सदैव आपको याद रखना है। सर्वप्रथम सूर्य की उष्मा से भूपृष्ठ गर्म होता है, उसके बाद भूपृष्ठ से निकलने वाले उष्मा से भूपृष्ठ के समीप की हवा गर्म होती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ की हवा गर्म होती जाती है। इसी प्रकार वातावरण गर्म होता जाता है। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से जमीन गर्म होती है, और जमीन से गर्मी निकलती है, वह गर्मी पूरे हवा को, पर्यावरण को गर्म करती है, और पर्यावरण गर्म हो जाता है। और एक यह महत्वपूर्ण बात है, भूपृष्ठ से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। जमीन की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। प्यारे बच्चों, इस तापमान पाठ से संबंधित आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपकी दादी है, उनको ठंडी के महीने में सांस लेने में तकलीफ होती है। आप मुंबई शहर में रहते हो और आपकी दादी नागपुर में रहते हैं, तो तापमान मुंबई शहर का गर्मी दिसंबर जनवरी के महीने में कैसा रहता है आपको पता है। और जो दूर के क्षेत्र हैं, समुद्र सतह से दूर के क्षेत्र हैं, वहां पर ठंडी के महीने में तापमान कैसा रहता है, अभी अभी आपको बताया गया। तो आप अपने दादी को दिसंबर और जनवरी के महीने में कहाँ पर रखना चाहोगे, जैसे कि जिससे कि उनको सांस लेने में जो तकलीफ होती है वह ना हो। तो प्यारे बच्चों, पहले आप सोचोगे, सांस लेने की जो तकलीफ होती है ठंडी के महीने में अधिक होती है, तो समुद्र के किनारे से जो दूर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिक ठंडी पड़ती है। तो नागपुर समुद्र सतह से बहुत दूरी पर है, तो वहाँ पर ठंडी के महीने में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। तो आप चाहोगे कि दिसंबर जनवरी के महीने में अपने दादी को अपने पास, यानी कि मुंबई शहर में रखो। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो आपको सिखाया गया, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए। इस पाठ से संबंधित जो बचे हुए भाग हैं उनको हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।